हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं अखिलेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट साइंस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला है तो मैंने ये बायोलॉजी का एक टॉपिक लिया है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इसमें जो प्लांट्स हैं और उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी में, उसका जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए, डाइकोट जो प्लांट होता है, डाइकोट का जो टीएस होता है, उसकी रूट का मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। इस डायग्राम में आप स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये जो ग्राउंड प्लेन है, सबसे पहले आप इसे देखिए। ग्राउंड प्लेन का मतलब जो जो प्लांट होता है उसकी रूट का जो एक सेक्शन गोल राउंड वाला जो होता है, जिसके अंदर रूट हेयर्स से लेकर, और ये जैसे रूट हेयर्स है और ये आपका पॉलीफेयर लेयर होती है, यानी इसको हम एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। एपिडर्मिस इसका भाग होता है और उसके ठीक नीचे वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ये आपका फ्लोएम हो गया। ये जो रेड कलर से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका फ्लोएम पार्ट हो गया। और जो जाइलम होता है वो प्लस के निशान में जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, ये बना हुआ है, ये इस तरह से, ये आपका जो जाइलम भाग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में देखते हैं, चलो विस्तार से क्या क्या चीज़ है इसमें। ये इसका पूरा डायग्राम होता है। देखिए आप इसको, ये मैंने अभी जो ऊपर आपको दिखाया था ग्राउंड प्लेन वाला डायग्राम, राउंड वाला, ये बीच के में है इसके। ये इसका फुल माइक्रोस्कोप से देखा हुआ स्ट्रक्चर है, जो रूट होती है। तो इसमें जो कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, पहले आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो टीएस है, ट्रांसफर्स सेक्शन, तो इसमें जो है ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये कहलाएगा आपका रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होते हैं मूलरोम होते हैं, और ये मतलब जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो खनिज होते हैं, खनिज साल्ट होते हैं, उनको जो है एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के अंदर। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है पिलीफेरस लेयर, या जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस जो होता है इसकी भी लेयर होती है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है अंदर राउंड, ये वाला, ये आपका एपिडर्मिस वाला लेयर, या हम इसको पॉलीफेरस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और उसी के नीचे ये जो पार्ट है हमारा, जो राउंड शेप में दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, ये आपका कॉर्टेक्स होता है। ये देखिए कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो होता है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे की लेयर होती है। और कॉर्टेक्स के अंदर भी 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, और 3 प्रकार की जो लेयर होती हैं उससे मिलकर के पूरा ये वैस्कुलर सिस्टम बनता है। देखिए आगे, कॉर्टेक्स के जो ठीक नीचे वाला पार्ट होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था राउंड शेप्ड में, ये फिर से देखिए, ये राउंड शेप्ड में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका जो इसकी लेयर है बाहर की, ये तो कहला रही है एंडोडर्मिस। और इसके ठीक नीचे अगर हम बात करें तो इसके जो ठीक नीचे अंदर वाली लेयर है, ये वाली, ये अंदर वाली, एक तो बाहर की हो गई, एक अंदर वाली जो लेयर है, ये आपकी फ्लोएम कहला रही है। और जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल वाला पार्ट होता है ये वाला, ये आपका इसके अंदर वाली जो अंदर की लेयर होती है, जो ये अंदर वाली लेयर है ना, ये जो डबल लेयर बन दिखाई दे रही है, इसमें ही ये अंदर की जो लेयर है, ये वाली, ये दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स आपको, ये वाली, ये आपकी पेरिसाइकिल कहलाती है, जो चक्र के रूप में, यानी साइकिल से। और उसके ठीक नीचे जाइलम वाला भाग होता है, जो प्लस के निशान में आपको ये दिखाई दे रहा है। ये आपका जो ग्रीन कलर से और ये प्लस के निशान में दिखाई दे रहा है, ये आपका जाइलम कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह से आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है कैस्पिरियन स्ट्रिप, या इसको हम बोल सकते हैं, नीचे वाला पार्ट जो होता है इसका पिथ या मज्जा भी हम इसको कह सकते हैं। इसको हम पिथ या मज्जा भी कह सकते हैं। ये इसका एक पार्ट होता है। और एक मिनट, ये पूरा स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा। ये राउंड शेप्ड वाला भाग, इसका कौन सा वाला पार्ट था? ये एक सेक्शन है। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई स्टेम है,
और अगर या रूट्स हैं, रूट्स होती है ना, रूट्स ये अब ये जो रूट्स होती हैं इसके अंदर मान लीजिए ये रूट है, ये वाला रूट का एक पतला सा हिस्सा है और इसका हमने गोल सेक्शन काट लिया, बहुत बारीकी से सेक्शन इसका राउंड शेप में काट लिया इस तरह से राउंड। अब ये जो गोल वाला भाग है इसको हम अगर देखेंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राउंड वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इस रूट के एक भाग का सेक्शन है। जो मैंने काटा है, ये दिखाया है ना आपको, ये रूट के एक भाग का सेक्शन है। ये समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, ये जो पूरा पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी हुई पूरी संरचना है, रूट हेयर से लेकर के नीचे कैस्पेरियन स्ट्रिप तक। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में आपको समझा देता हूँ। डायग्राम आपने देख लिया, आइए अब देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या है। सबसे पहले रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ है? ये है, देखिए रूट हेयर्स है ना। अब रूट हेयर्स के बारे में बात चल रही है। क्या बात चल रही है? ये एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाओं से उत्पन्न सूक्ष्म रोएनुमा संरचनाएं होती हैं। समझ में आ रही बात नहीं? ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मैंने आपको दिखाया था कौन सा स्तर होता है, ये उससे उत्पन्न होती हैं और सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिस चेन टाइप बनी हुई है इस तरह से ना, ये जो है ये होती हैं। ठीक है। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है। रूट हेयर्स की बात चल रही है, सॉरी, ये जो रूट हेयर्स हैं ये इनकी बात चल रही है। ये देखिए, ये जो आपके रूट हेयर्स हैं इनके बारे में बात चल रही है। क्या होता है कि इनका जो कार्य होता है वो मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का शोषण करना होता है। दूसरा स्तर इसका क्या आता है? एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं पिलीफेरस लेयर। ठीक है, या एपिडर्मिस भी इसको कहते हैं हम। तो एपिडर्मिस क्या होता है? ये मैंने बताया आपको, ये बाहरी परत होती है जो चैन की तरह से इस तरह से बन के चलती है, ये हम बनाते हैं ना। ये आपका जो स्तर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस में क्या होता है? सबसे बाहरी परत होती है। इसमें जो है मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्यूटिकल का स्तर। एक क्यूटिकल होता है आवरण, क्यूटिकल आवरण होता है जो इसे चारों ओर से घेरे रहता है। ये इसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है क्यूटिकल। ठीक है। और दूसरा क्या है? इसको राइजोडर्मिस भी कहते हैं। राइजोइड्स यानी कि रूट्स का जो वैसा भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? राइजोडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे। इसका जो थर्ड वाला पार्ट होता है, जो एपिडर्मिस के नीचे वाला स्तर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या है? एपिडर्मिस के भीतर जो एपिडर्मिस थी आपकी वाली, इसके अंदर जो होता है ये कॉर्टेक्स होता है और इसमें कई प्रकार की लेयर पाई जाती है अंदर कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है ना। और बहुत सारी लेयर मिलकर के एक नई संरचना का निर्माण करती हैं। अब देखिए, बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस या मॉलिक्यूलर स्पेस को तो हम कहते हैं, वो जैसे मान लीजिए एक लेयर बन गई, फिर उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर लेयर बन गई, है ना, फिर उसके बाद में एक स्पेस दिया, थोड़ी सी और लेयर बन गई। तो ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है, ये इंटरसेल्युलर स्पेस कहलाता है। तो ठीक है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ भोजन स्टार्च का संग्रह भी होता है, जो फूड का फॉर्मेशन होता है स्टार्च के रूप में, वो इस कॉर्टेक्स के अंदर जो लेयर होती है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो राउंड शेप में होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के नीचे जो कौन सी लेयर आएगी, वो आएगी आपकी एंडोडर्मिस, अंदर वाली स्तर। ये कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती है। इनमें जो है कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जो लिग्निन और साइबेरियन से मिलकर बनी होती है। इसका क्या काम होता है कॉर्टेक्स का? देखिए, यह जल एवं खनिज के प्रवाह को नियंत्रित भी करती हैं। अगर मान लीजिए पानी ज़्यादा हो गई है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, खनिज लवण की ज़्यादा मात्रा हो गई है, तो उसको जो है नियंत्रित करती है, ज़्यादा अंदर नहीं जाने देती है, जितनी की आवश्यकता है उतना ही। दूसरा होता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल का जो मेन काम होता है वो होता है एंडोडर्मिस के ठीक नीचे का जो स्तर होता है वो उसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं। ये एक तरह से लेटरल रूट्स होती हैं जो आपकी कहलाई जाती हैं लेटरल रूट। नीचे को रूट के बहुत सूक्ष्म संरचनाएं जो होती हैं प्लांट के अंदर वो कहलाई जाती हैं, लेटरल रूट्स के रूप में काम करती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है? देखिए, जाइलम की भुजाओं के बीच में मैंने आपको दिखाया था छोटा छोटा सा, जैसे प्लस में जाइलम बना हुआ है, ये इस तरह से चारों तरफ को जाइलम बना हुआ है,
और इसके बीच में छोटा छोटा जो राउंड शेप में बना हुआ था वो आपका फ्लोएम वाला पार्ट कहलाया था, ठीक है, फ्लोएम। अब इस फ्लोएम का देखिए, फ्लोएम में और जाइलम, ठीक है, इसके भुजाओं के बीच में फ्लोएम पाया जाता है। इसका कार्य भोजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं जाइलम। अब जाइलम क्या होता है, जड़ के केंद्र में प्लस या गुणा के आकार में व्यवस्थित होता है, मैंने आपको दिखाया था। इसका कार्य जल और खनिज लवणों को ऊपर की और परिवहन, यानी कि वाटर को जो है या जितने भी खनिज होते हैं उसको ऊपर की ओर क्या करता है, ये ऊपर की ओर क्रियान्वित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैम्बियम। कैम्बियम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित रहता है। इसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ का कार्य करता है। क्यों, ये जो कैम्बियम होता है द्वितीयक वृद्धि हो जाती है, जैसे हम किसी प्लांट को काट देते हैं तो उसमें थोड़ी सी सेकेंडरी ग्रोथ उसमें हो सकती है। और लास्ट में जो पार्ट मैंने दिखाया था आपको वो है पिथ, जो बीज का भाग कहलाता है। डाइकोट रूट्स में ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, यानी कि कुछ प्लांट्स की जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में ये बहुत ना के बराबर पाया जाता है, या तो छोटा होगा या बहुत ही नहीं होगा, यानी कि उसमें अनुपस्थित भी रह सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपने देख भी लिया है। अब देखिए इस चीज़ से निष्कर्ष क्या निकलता है, क्यों हम इसको देखते हैं। जो डाइकोट रूट्स होती है उसकी टीएस की जो विशेषताएं हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो एपिडर्मिस से रूट हेयर्स निकलते हैं, ये पॉइंट आपको मेन ही याद रखना है। रूट एपिडर्मिस की जो लेयर होती है इससे रूट हेयर्स निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्टेक्स कैसा होता है, कॉर्टेक्स जो है विस्तृत होता है। और एंडोडर्मिस की अगर बात करें तो एंडोडर्मिस में जो है कैस्पिरियन स्ट्रिप होती है, ठीक है। और जाइलम एक्स आकार में व्यवस्थित होता है तथा फ्लोएम के बीच इसके बीच में फ्लोएम पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल्स जो है वो, वैस्कुलर बंडल्स मैंने आपको आकृति दिखाई भी थी और पहले भी मैं बता चुका हूँ किस तरह से होते हैं, जो छोटे छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। और इनके डिज़ाइन जो है इस तरह से होते हैं। ये जो होते हैं वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनकी आकृति कुछ इस टाइप की होती है। ये जो है रेडियल प्रकार का होता है। पेरिसाइकिल में जो होती हैं वो लेटरल रूट्स पेरिसाइकिल के अंदर उपस्थित रहती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है और ये आपको शायद समझ में भी आ गया होगा कि ये जो मैंने आपको बताया है इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा डायग्राम से। और डायग्राम बना करके देखिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कलरफुल बनाना होता है। तो ये आप ये वाला एक बार को ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अभी कभी पूछ लिया जाता है। ये तो एक सेक्शन है, यानी कि राउंड शेप में कटा हुआ रूट का एक पार्ट। और ये जो है ये वाला, ये आपका पूरा आपका डायग्राम है। ये पूरा जो है टीएस का जो है ट्रांसफर सेक्शन है, जो हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। मेनली जो होता है वो यही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास थी कुछ बच्चों की परेशानी को देखते हुए मैंने जो है ये बनाई है, और इसको जो है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका जो डाइकोट रूट होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।